नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोण ज्ञात करना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों में हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो सभी को हम बारी बारी से अच्छे से सीखेंगे और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोण ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए पहले चित्र नंबर 1 को समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको बच्चों। आप कोण ज्ञात करना आज की इस वीडियो में अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी कुछ बेसिक बातें सुनना होगा आपको, है ना। तो पहले समझ लीजिए कैसे क्या होता है, कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। ये सरल रेखा है, इस तरह से इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। अगर इसी सरल रेखा पर हम एक लंब डाल दें, यानी कि एक सीधी लाइन खींच दें ऐसे, ये सरल रेखा है, इस पर हमें पता है 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन इस पर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँ ऐसे, तो इधर भी 90 बनेगा आधा आधा, और इधर भी 90 बनेगा, है ना। और दोनों को मिला देंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम चित्र नंबर 1 में देखते हैं। चित्र नंबर 1 में हमें क्या पूछा है, चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र है इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना बच्चों कि ये सरल रेखा है AOB। ये क्या है, एक सरल रेखा है और इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, 180 डिग्री का कोण बनता है, हमने अभी सीखा। तो इधर बन रहा है कितना, 120। तो इधर कितना बचा होगा, तो 180 में से हम घटा देंगे कितना, 120 घटा देंगे, है कि नहीं। तो कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा 60 डिग्री। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, इधर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इधर 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक उसी तरह से हम अगला चित्र देखेंगे, चित्र नंबर 2। चित्र नंबर 2 में क्या पूछा है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इस पर एक लंब डाल देते हैं, एक सीधी लाइन खींच देते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है। यानी कि इधर भी 90 और इधर भी 90। तो ये क्या है, ये एक सरल रेखा थी, इस पर हमने एक लंब डाल दिया इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। लेकिन उसमें से AOC यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है, 35 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे कितना, 35 घटा देंगे, क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, 90 बनता है। तो 90 में इतना बना है, AOC बराबर 35 डिग्री बना है। तो हम 35 डिग्री घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। यानी कि 0 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या कर लेते हैं, हम उधार ले लेते हैं। तो 10 में से 5 गया तो 5, और 8 में से 3 गया तो 5। यानी कि x का मान कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 55 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 35 और 55 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सरल रेखा पर कितने भी कोण बनेंगे, जितने भी कोण हो, उन सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आता है। चलिए अब हम अगला समझते हैं, लेकिन इसको थोड़ा रब करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अगला भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि आज के बाद आप कोण ज्ञात करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, आज के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्यारे बच्चों एक सरल रेखा है, इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा,
180 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे कितने भी कोण बनाएंगे हम, 1 बना दो, 2 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, जितने भी कोण बनाएंगे उन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर दिया है COD बराबर 70 डिग्री दिया है और पूछा क्या है, COA पूछा है, यानी कि x का मान पूछा है। तो आप बताइए इन सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो 180 डिग्री में से हम ये 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180 डिग्री में से 70 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 110 बचेगा। यानी कि 110 इधर वाला कोण और इधर वाला कोण मिलाकर बना है। ठीक है, तो बाकी दो कोणों को बांट देंगे, इधर वाले 100 को भी दे देंगे और इधर वाले कोण को भी दे देंगे, यानी कि 110 का आधा कर देंगे। तो 110 का आधा कितना होगा, 55 डिग्री। कहने का मतलब बच्चों इधर भी 55 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, इधर भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, 55 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। अब सभी को जोड़ के देख लीजिए आप, 55 और 55 कितना, 110, और 110 और 70 को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। हम प्रूफ भी कर लिए। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले को देखते हैं, अगले चित्र में क्या पूछा है वो भी समझ लेते हैं। तो बहुत सरल प्रश्न है। देखिए अब हमें पूछा है चित्र नंबर, अच्छा इधर चौथा भी छूटा है तो चौथे को भी देख लेते हैं। डायरेक्ट हम तो 5वें पे आ गए थे। चौथे में क्या पूछा है भैया, ABC, यहाँ पर 100 डिग्री है, 60 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो भी बातें बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ये क्या है बच्चों, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण बनेंगे, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 1 2 3, इन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। तो बताइए कोण A बराबर हमें 60 डिग्री दिया है, कोण A बराबर 60 डिग्री दिया है, कोण B बराबर हमें 50 डिग्री दिया है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 50 और 60 110 डिग्री। अब बच कितना गया, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम क्या करेंगे, 110 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 70 डिग्री बच जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आएगा बच्चों, x बराबर आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दो कोणों का मान दिया था, तीसरा कोण हम इन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको भी ज्ञात कर लिए। चलिए अब 5वें में क्या बोल रहा है ये भी समझते हैं। 5वां तो और बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आसान है, देखिए आप देखिए AOC बराबर 80 डिग्री दिया है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कोण x का मान, यानी कि इधर का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है चित्र में, लेकिन आपको मैं बता दूँ कौन सा कोण पूछा है, इधर वाला कोण पूछा है, यानी कि BOD वाला कोण पूछा है। ये वाला कोण, ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं हम, ये वाला भी निकाल सकते हैं और ये वाला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए समझते हैं। आपको पता है सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, ये सरल रेखा है, इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर सरल रेखा है ये AOD, ये सरल रेखा है यहाँ से यहाँ तक। इस पे कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। तो इधर तो बन गया भैया 80, तो इधर कितना बचा, इधर बचा 100। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा। अब हमें कोई सा भी कोण पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इधर भी एक सरल रेखा बन गई, देखो इधर ध्यान से, ये BOC
तो इस पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 180, तो इधर 100 बन गया, तो इधर कितना बचेगा, इधर भी बचेगा 80। ठीक उसी तरह से अब इधर भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझे यहाँ पर इधर वाला कोण 80, तो इधर वाला कोण भी 80 होगा। इधर वाला कोण 100, तो इधर वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई सा भी कोण पूछे, चाहे ए ओ बी पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, सी ओ डी पूछे तब भी हम निकाल सकते हैं, या बी ओ डी पूछे तब भी हम निकाल सकते हैं। तो कोई सा भी कोण हमें यहाँ पर दिया नहीं गया था, एक से कहीं दर्शाया नहीं था, है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 80 डिग्री हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर छठे नंबर चित्र में ध्यान से देखिए। चित्र में एक x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान पूछा है हमें, तो x का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। आपको यही ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हमें कोण b बराबर 30 डिग्री, कोण a बराबर हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर कोण c बराबर भी हमें दिया है 90 डिग्री। आपको मैंने बताया था कि एक सरल रेखा पर अगर इस तरह से एक लंब डाल देते हैं तो यहाँ पर भी इस तरफ 90 डिग्री बनता है और इस तरफ भी 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री को इस तरह से दर्शाते हैं। 90 डिग्री को कैसे दर्शाते बच्चों, इस तरह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस तरह से लिखा है, मतलब यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री। 90 ये हो गया और 30 ये, 90 और 30 कितना हो गया बच्चों, 90 और 30 हो गया 120। तो बचा कितना, बचा कितना बताओ आप, बचा 60 डिग्री, है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सबको जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पर है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 90 हो गया और 90 इधर, तो तीनों मिलाकर कितने हो गए, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए अब हम प्रश्न 7वें को देखते हैं। बहुत ही सरल है, इस तरह के हमने पहले भी कर लिए हैं। तो आप बताइए, ये एक सरल रेखा है, इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 180। तो इधर वाला कोण हमें दिया है 45, तो 180 में से हम 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, और इधर 1 की 1, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा 135 डिग्री। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इस तरफ ज़्यादा कोण बनना चाहिए, लेकिन चित्र सही अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है कि सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। जितने भी कोण बनाओ सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180। चलिए 8वें नंबर में और बेहतरीन सवाल है, इसमें आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर तो 80 डिग्री दिया है, अब ये दो कोण कितने होना चाहिए, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि भैया तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180। तो बचा कितना, कोण ए बराबर हमें 100 दे दिया, तो बाकी बी, कोण बी और कोण सी को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। लेकिन 100 इधर कितना बनेगा, इधर भी 50 बनेगा और इधर भी कितना बनेगा, 50 बनेगा, है ना, तभी तो होगा 180। 50 ये और 80 ये, तो तीनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 180। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 50 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको भी हल किया, और कुछ बचा है क्या देख लेते हैं, नहीं सब खत्म हो गया। तो इस तरह से हम देखिए बहुत ही सरल तरीके से सभी को हल कर लिया। ठीक है,
आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।